और एक बार जोरदार तालियां बजा के जोरदार स्वागत कीजिए और एक नारा लगाइए, बोलिए मैडम केवल चौधरी जी जिंदाबाद। और मैं हमारे बीच पवन शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और समस्त जो बुजुर्ग बैठे हैं वो भी इनके साथ आए और मैं इनका पगड़ी पहना के ग्राम पंचायत की ओर से स्वागत करें। मैं एक बार पवन शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, भजनलाल जी से भी, और जितना मैं नाम लेना भूल गया सब आगे आए बुजुर्ग। और मैं जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। निकाल दे असलाल निकाल जाने भाई सब की सुने क्या तो नहीं सुनेगा अपनी तो। बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ गए। और अब देर ना करते हुए पानी 2 दिन भी पूरा नहीं मिलता, तो इसके लिए हम आपको ही कहेंगे जी। हाँ जी, हाँ जी, आज की सभा का आयोजन करने वाले निशांत शर्मा जी और उनके सभी हमारे इमरान जी, जो इनका सारा जो पूरी की पूरी टीम जो है, जो मेरे को भिवानी उस दिन आके मिल के गई थी। यहाँ पर सारे के सारे बापुड़ा गांव के बहुत ही गणमान्य सभी मेरे बहुत ही पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों और बहुत प्यारी प्यारी मेरी माताओं बहनों और प्यारे बच्चों। आवाज़ जा रही है? मेरे को लग नहीं रहा। थोड़ा नजदीक करो जी माइक को। थोड़ा नजदीक कर लो। चल रहा है ना? आवाज़ आ रही है पीछे? ठीक। आज जिस गर्मजोशी के साथ निशांत जी आपने, इमरान जी ने और आपकी सारी टीम ने मेरा स्वागत करा है, तहे दिल से मैं आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। मेरी मंशा हमेशा ये रहती है कि अच्छे लोग जुड़ें और जुड़कर आगे बढ़ें। और जो भी नए लोग आते हैं, देखो हर एक आदमी की अपनी अपनी आस्था होती है सारी जगह, और वो परख के ही फिर उसको मालूम चलता है कि कौन सही है और कौन सही नहीं। तो परखना भी बहुत जरूरी होता है। मैं तो आपकी अपनी हूँ, स्थायी हूँ, कहीं जाने वाली नहीं हूँ। यहाँ पे लोग आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, वोट लेंगे आपकी और फिर परंतु हो जाएंगे। वही यहाँ पे होता आया। ये वो गांव है, मैं जब दिल्ली की राजनीति करा करती थी उस समय चौधरी बंसीलाल जी ने ये बात मुझे बताई थी कि भिवानी जब मेरी शादी होके मैं आई तो सुरेंद्र सिंह जी ने कहा तेरे को एक जगह लेके चलूंगा, बहुत ही सुंदर जगह है। तो मैंने कहा भिवानी में सुंदर जगह कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं तो दिल्ली की थी, मैंने तो यहाँ देखा नहीं था उस समय। 40-50 साल पहले की बात है, मेरी शादी हुई थी जब। तो वो मेरे को लेकर आए यहाँ पर बापुड़ा और ये जलघर दिखाया कि 83 गांव उनको पानी जो है बापुड़ा का जलघर देता है, पूरी ढानियों को पूरा 84। तो इतना जबरदस्त सुंदर मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा का पूरा लॉन लगे हुए थे, पानी के फुहारे चल रहे थे, बड़े बड़े टैंक थे और उसके अंदर पानी भरा हुआ था पूरा। इस तरह का माहौल मैंने भिवानी में देखा। तो मैंने कहा कि सच्चाई में मैं चौधरी बंसीलाल जी को मैंने कहा बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर काम आपने करा। तो ये काम चौधरी बंसीलाल जी ने आपके लिए, बापुड़ा के लिए, और बापुड़ा का नाम पूरे जो है 84 गांव के अंदर जो है, और पता नहीं पूरा एशिया का सबसे बड़ा जो है ये यहाँ पे 2nd नंबर का। तो इतना नाम जो है बापुड़ा गांव का। चौधरी बंसीलाल जी इस इलाके के थे, उन्होंने कभी ये जात पात का सिलसिला नहीं देखा। जो नेता बनता है उसका काम केवल एक होता है, वो होता है विकास।
उसका काम होता है जान माल की सेवा हो, लोगों की सुरक्षा हो, जो नौकरी बेचारे बेरोजगार हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, इलाके का डेवलपमेंट हो। ये नेता का काम होता है। बरगलाने का, जात पात के ऊपर झूठ बोलकर जो है वोट लेने का काम नेता का नहीं होता। और जो नेता ये काम करता है तो सच्चाई ये है, मान के चलना कि उससे नुकसान जनता को होता है, नेता को कोई नुकसान नहीं होता। हार के जाएगा तो उसने पहले बहुत घर भर रखा है अपने मौज में। सच्ची बात कह रही हूँ या नहीं कह रही? जीत के जाएगा तो उसको काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे मालूम है मुझे तो मेरी जात पात के ऊपर वोट पड़नी है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? आपके पास केवल एक चीज है और वो क्या है? वो है आपकी वोट की ताकत, और कुछ आपके पास नहीं है। और ये वोट की ताकत अगर आप गलत जगह डालते हो तो उसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ता है। मुझे दर्द होता है आज देखकर अपने हल्के के अंदर। मैं यहाँ पर जब तक यहाँ मंत्री थी, कभी आपको कोई परेशानी मैंने झेलने नहीं दी। करोड़ों रुपए जो है बापुड़ा के अंदर मैंने डाला। आपका ये जो जल घर है खत्म हो चुका था। चौटाला साहब के समय बीच के अंदर जो है इन्होंने बिल्कुल जो सरकार दूसरी थी खत्म कर दिया था। 7 करोड़ रुपए लगा के दोबारा से उसका जीर्णोद्धार करवाया नहीं करवाया? बापुड़ा का नाम उसी तरह से ज्वलंत रहे, बापुड़ा का नाम उसी तरह से रहे, और पानी यहाँ पे किसी तरह की किल्लत ना हो और आसपास की ढानियों को जो है किल्लत ना हो। इसलिए ये काम मैंने यहाँ करवाया। मैंने ये सोच के थोड़ा करवाया कि भाई कौन सी जात के लिए करवा रही हूँ, किसके लिए नहीं करवा रही। समझ रहे हो आप लोग? तो ये कहानी आप समझा करो कि आज मुख्यमंत्री भी आपका दौरा करके गए, और ये आज ही अखबार के अंदर मैंने पढ़ा, बहुत मुझे तकलीफ हुई कि बापुड़ा और दिनोद के लोगों को कुएं या फिर कैंपरों या टैंकरों से मंगवाना पड़ रहा है पानी। 5 दिन में लगा तो वहाँ सही बात है। गर्मी के अंदर ना नहा सको, ना कपड़े धो सको, और पीने का पानी, ये कपड़े नहाना तो बात की बात है, पीने पानी को नहीं मिले तो फिर क्या करोगी बात? तो आपको मैं आज एक विश्वास दिला रही हूँ, चुनाव जो है सामने है, श्रुति का चुनाव है पार्लियामेंट का, और आपने देख लिया आज बहुत ही शुभ दिन है। निशांत भाई तू तो बहुत वो कहते हैं ना शुभ टाइम पे आया मेरे पास। सच्चाई है ये, क्योंकि सारा का सारा हिंदुस्तान झूम रहा है। सबने देख लिया कि ये झूठ की राजनीति, जात पात की राजनीति और बरगलाने की राजनीति ये खत्म हो चुकी है। 10 साल बरत लिए नहीं बरत लिए, सबने देख लिया। आज हरियाणा जो है बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? बच्चों की अगर बेरोजगार रहेंगे तो शादियां नहीं होंगी, तो फिर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि वो दूसरे कामों के अंदर पड़ेंगे। तो मैं आपको जिंदगी में एक बात याद रखना, मेरे बारे में ये बात प्रचलित है कि या तो मैं बोलती नहीं, लेकिन जो बात मैंने कह दी तो वो चाहे उल्टा भी लटकना पड़े मैं वो काम करवाती हूँ। किसी की एक चमड़ी नहीं उठाई भाई, कोई झूठ बोली नहीं, ना लारे लपे देती। काम करती हूँ अपना, और इसलिए काम करती हूँ क्योंकि लोगों ने मौका दिया है सेवा करने का। अपना कर्म के हिसाब से मैं काम करती हूँ और मेरा कोई लेना देना नहीं है राजनीति। तो आपके बीच में ये जो आपकी पानी की किल्लत है, इसकी आवाज आपके पूरे विधानसभा के अंदर आप देखिएगा किस तरह से गूंजेगी। और आज ही जो है मैं इसके ऊपर जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन आपका भेज रही हूँ, और मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगी कि क्या मतलब हुआ ये कि आप गए और ये हालात हैं हमारे गांव में। लेकिन एक बात आप भी करिएगा, अब जो है अगले मार्च तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट पड़ेंगे पार्लियामेंट के। मेरा तो चुनाव नहीं है, लेकिन श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, आप अपने घर के हो, मेरे परिवार के हो, कि भाई इस बारी गांव बापुड़ा में ही नहीं, अपनी जहां रिश्तेदारी है सारी जगह निकलो निशान,
और तुम लोग सारे जितनी जहाँ पर रिश्तेदारियां हैं सारा, और श्रुति को जिता के घालो भाई। पिछले 10 साल में देख लिया आपने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गए क्या करा आपके गांव के लिए? फजूल में आपने वोट खराब करी या नहीं करी? बताओ। सही बात है। ये वोट बहुत कीमती चीज होती है, और ये वोट इसलिए दी गई थी कि आप अपना अधिकार जता सको, और अधिकार से फिर जिस आदमी को आपने चुना है उसके पास जाके अपना काम करवा सको। तो बापुड़ा जो है गांव हमेशा मुझे न्यू घाल के भेजे भाई, मन्ने भी और श्रुति ने भी, तो फिर क्यों कर काम चलेगा भाई? बताओ। सही बात। आगे तो ठीक रहोगे। आपके लिए तुम भी ठीक रहे हैं, आगे भी रहेंगे। एक बार सारा जो मेरा कहने का मतलब ये है, जिताया। मेरा मतलब कहने का ये है कि आपने बरस के देख लिया, ये जो वो कहते हैं ना, कोई कभी हनुमान ले आएंगे, कर्नाटका के अंदर लेकर आए ना, ये हिंदू मुसलमान करेंगे। जहाँ हिंदू मुसलमान ना हो वहाँ पे जात पात हो जाएगी, है ना? तो भाई मैं तो एक ही जात की हो सकती हूँ, दूसरी जात में मैं क्यों कर, वो कहते ना पैदा दोबारा हुई तो मैं कह दूंगी भगवान ने भाई दूसरी जात में कर दी है। समझ रहे हो ना? तो ये जात का तो मेरे उसमें नहीं है। तो हमें तो काम से मतलब है। अगर मैं आऊंगी आपके सामने, मैं अपने काम का जो काम करा है उसका हक की वोट मांगने आऊंगी, कोई जात पात पे नहीं मांगने आऊंगी। कोई किसी को वो कहते हैं ना बहका के, बरगला के, झूठी बात कह के, गुंडागर्दी करके वो काम करके नहीं मैं आऊंगी। मैं यहाँ पर केवल सेवा के लिए। और आज जो आपने अभी एक भाई साहब आए थे, क्या नाम है आपका? हाँ, और वो पीछे जिन्होंने पगड़ी में हाथ लगाया था, मदनलाल शर्मा जी। हाँ, मदनलाल शर्मा जी। इतनी बड़ी बात कह दी कि चौधरी बंसीलाल जी को कभी पगड़ी पहनाई थी, आज पगड़ी मेरे सिर पर रख रहे हो, तो मैं तहे दिल से नतमस्तक हूं। इस पगड़ी का मान सम्मान रखना मेरा परम धर्म और मेरा परम कर्तव्य होगा। नौजवानों को मैं केवल एक बात कहूंगी, साथ लग के ईमानदारी के साथ जुड़ के आगे काम करो। श्रुति को जिता कर भेजो, तुम देखना किस तरह से जो है काम दोनों तरह से, ये डबल इंजन की सरकार ये करते हैं। ये श्रुति अगर पार्लियामेंट जीतती और मैं तो निकल नहीं जाऊंगी यहाँ से, मुझे तो मालूम है, तो फिर ये डबल इंजन आपको हम दिखाएंगे क्या होता है। की अपेक्षाएं जो है उन पे खरी उतरेंगे, किसी भी तरह से उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे। और इलाके का विकास करना वो तो हमारा कर्तव्य है, वो तो करते आए हैं और आगे भी करेंगे। अब आपकी आवाज जो है विधानसभा में जोर शोर से उठाऊंगी और देखूंगी कि ये पानी का काम जो है आपका कैसे नहीं करती है सरकार। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि जुड़े रहो। पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुनील बैठा है हमारा यहाँ, और जो नए जुड़ रहे हैं उनको भी ये बात कहूंगी कि भाई मेरी तरफ से मान सम्मान में मैं अपने कार्यकर्ताओं की कमी नहीं आने देती। कभी मेरे को बेशक छोड़ के कोई चला जाए, मैं किसी को नहीं छोड़ती, सच्चाई है। और मेरा ये काम है, मैं जिस तरह से करती हूँ, मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊं। और जिस गर्म जोशी के साथ आपने आज मेरा स्वागत करा है, सच्चे दिल से मेरी तमन्ना है, भगवान की चरणों में मेरी पूजा है कि आपकी आशाओं के ऊपर मैं पूरी तरह से भगवान करे मैं खरी जो है। कर्नाटका का अंजाम आपने देख ही लिया। इन्होंने वहां भी पिछली बार इन्होंने कहा था ना 75 पार, तो ये बीजेपी का काम है। ये हर चीज को जो है झूठ बोल के आगे बढ़ाते हैं, और ये तुम्हारे से ज्यादा और कौन जानेगा, है ना? तुम्हारे से ज्यादा और कोई नहीं जानेगा, हमारे से भी ज्यादा आप जानोगे। तो आपका जो है स्वागत है। आप अब इस घर के परिवार के सदस्य हैं। सीधे आओ, सीधे जाओ,
किसी के साथ जो है कोई मनमुटाव नहीं है, मेरे साथ सीधे जुड़ सकते हो। और मेरे ख्याल में जो मेरा कार्य करता है उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी आगे, जो अपना आदमी वो होता है जो दूसरों को आगे बढ़ाए। अपना तो है ही, उसके बारे में तो हम जानते ही। आगे और दूसरों को बढ़ाओगे तभी तो कारवां बढ़ेगा। और बापड़ा गांव जिताकर अगर भारी बहुमत से भेजेगा तो भाई फिर तुम देखियो कूद कूद के तुम थारे खातर क्यों कर काम करूंगी मैं। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद है। और निशान, और फिर बिल्कुल फिक्र ना करो इमरान जी, सारे कार्यकर्ता लोग। हाँ पूरा हो गया भाई। अब जो है जिता के गालो, और सारा गांव अगर पूरे हरियाणा में नहीं चमका दिया तो मेरा नाम बदल दिया। जो राजनीति, जो गंदगी की राजनीति है, जो ये नफरत की राजनीति है, जात पात की राजनीति है, धर्म के ऊपर जो राजनीति है, ये राजनीति हम नहीं करते। हम यहाँ केवल काम करने आए हैं, और हमारी कलम से अगर किसी का फायदा होता हो तो ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। बहुत बहुत दिल से आप सबका धन्यवाद।